teacher. Today we are going to start our lecture number 5 of chapter number 1, that is homeostasis. So before starting our today's lecture, I want to give you a short review of our previous lecture. हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में स्टडी करते हैं ताकि जो चीज़ें आपके माइंड में रहे. तो हमने किडनी के स्ट्रक्चर का डिस्कस किया था कि किडनी जो है 4 किडनी होती है बॉडी में, और हर किडनी से एक सिंगल जो है यूरिटर जो है निकल आता है, एक ट्यूबलेट दैट इज कॉल्ड यूरिटर, और फिर एंड में जाके एक जो है यूरी ब्लडर होता है इसमें जो सिंगल होता है उससे जो है यूरिटर जाकर अटैच हो जाता है. तो किडनी का जो आउटर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, जो हार्ड डार्कर होता है, और जो इनर स्ट्रक्चर है दैट इज मेड्यूला, जो थोड़ा सा लाइटर होता है. ठीक है, मेड्यूला जो है इसमें कहते हैं कि पार्टीशन बने होते हैं जैसे पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह, जो है जैसे कि ये बने हुए पिरामिड होते हैं. इसमें कहते हैं कि पिरामिड से जो है यूरिन जो है ड्रॉप आता है, और आके यहाँ पे जो है इस पार्ट में जो पार्ट है जो कि सिंगल पार्ट है जहाँ पे ये ब्लड वेसल्स आ रही है. ठीक है, तो ब्लड एक जो है जो कि ब्लड विद बेस लेके आ रही थी, एक जगह ब्लड विदाउट बेस वापस लेके जा रही थी. इस पोर्शन को बोलते हैं आइलेक्स. ठीक है ना, तो यहाँ से मूव करता हुआ ब्लड जो है यूरिन में यूरिन जो है यूरिन में मूव करता है. अच्छा, ईच किडनी इज कंपोज ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये. नेफ्रॉन का जो जैसे ये कप लाइक शेप जो है दिस इज कॉल्ड बॉबिन कैप्सूल, और यहाँ पे क्या होता है कि डेंस नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जिसको हम कह रहे हैं ग्लूमेरुलस. तो दोनों पार्ट को मिला के जो है कहते हैं, इस दोनों पार्ट को मिला के कहते हैं मेल्फिजियन बॉडी. फिर यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे मतलब थोड़ा सा कॉइल्ड ट्यूब, कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. दो तरह का होता है. यहाँ पे जो नज़दीक होता है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स, और एक दूर जो होता है उसको बोलते हैं, इसलिए दूर है इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वलेटेड कैप्सूल, डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स. अच्छा, इससे जो प्रोक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स है इससे जो एक यू शेप की स्ट्रक्चर आता है उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. ठीक है ना, फिर उसके बाद डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स आ गया, फिर जो है कलेक्टिव ब्लड. अच्छा, इसके अलावा जो है दो आर्टियोल्स आ रही होती हैं. ठीक है ना, एक वो जो कि ब्लड लेकर यूरिन ब्लड मतलब कैरी करती है, लेकर आती है निकल, दैट इज कॉल्ड एफरेंट, और एक जो है जो लेके जाती है उसको बोलते हैं इफरेंट. ठीक है ना, इफरेंट जो है ये क्या करती है कि ये आगे जाके 3 ब्रांच में डिवाइड होती है. एक ब्रांच जो है प्रोक्सिमल पे जो है अराउंड जो है कॉइल होती है, दूसरी जो है डिस्टल पे कॉइल होती है, और उसका तीसरी ब्रांच जो है वो क्या होती है कि जो लूप ऑफ हेनले उसके ऊपर अराउंड जो है कॉइल हुई होती है. ठीक है ना, डिस्टल और प्रोक्सिमल पे जो इसके अराउंड हुई होती है उसको बोलते हैं उसको जो है पेरी ट्यूबुलर्स कैपिलरीज कहते हैं. ठीक है ना, और जो लूप ऑफ हेनले पे जो लूप होती है उसको कहते हैं वैसा रेक्टिका. तो ये स्ट्रक्चर है. आगे हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी को डिस्कस किया था कि 4 जो है रेगुलेटरी फंक्शन है किस किडनी के. द वन वाज ultrasecretion, second one is reabsorption, third one is student secretion, and the last one is counter current exchange. तो हमने अल्ट्राफिल्ट्रेशन को प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था. आज हम सेकंड फंक्शन जो है रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी का जो है पढ़ेंगे. हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन पढ़ चुके, तो ये सेकंड स्टेप है. ठीक है ना, तो रीअब्जॉर्प्शन क्या है? रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट occur in the proximal convoluted tubules. So a large amount of filtrate is reabsorbed and return to the circulation. यहाँ पे अच्छा क्या होता है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इससे हमने पहले ही बात की थी कि जब जो आर्टियोल्स है एफरेंट आर्टियोल ब्लड लेकर आएगा, ठीक है, उसका जो है उसका जो प्रेशर वो हाई होगा क्योंकि जिसका डायमीटर जो है ज़्यादा है इसका इफरेंट वो आर्टियोल्स थे जो कि ब्लड को वापस लेके जाएगी. तो उससे जो ब्लड का जो फिल्टर होती है फिल्ट्रेट आया बॉबिन कैप्सूल में, तो फिर अब इसको हम ब्लड नहीं कहेंगे, इसको फिल्ट्रेट कहेंगे. है ना, फिल्ट्रेट में जो है सर ने कहा था पहले कहा था कि नॉन सेलेक्टिव वहाँ पे जो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगी. तो नॉन सेलेक्टिव मतलब इसमें काम की चीज़ें भी आएंगी और जो काम की चीज़ें नहीं है वो भी आएंगी. तो अब क्या होगा कि रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि रीअब्जॉर्प्शन में वो चीज़ें जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी के काम की चीज़ें हैं, उसको रीअब्जॉर्ब कर दिया जाएगा. और ये किस कहाँ पे होगा? ये प्रोक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स है. ठीक है ना, जो कॉइल ट्यूब थी जो कि बॉबिन कैप्सूल के जो हमने कहा था करीब होगी तो उसको हम जो है प्रोक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स बोलेंगे, और जो दूर है उसको हम डिस्टल बोलेंगे. ठीक है ना,
तो ये प्रोजेबल की बात हो रही है। आगे मैं डायग्राफ से भी आपको समझाऊंगी, पहले हम इसको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर और सॉल्ट जैसे सोडियम और क्लोराइड जो है, सॉल्ट वगैरह जो है, ये रीअब्जॉर्ब होंगे। जैसे ग्लूकोज जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो ग्लूकोज या अमाइनो एसिड जो है बॉडी से यूरिन के जरिए हम क्यों पास होने देंगे, तो इसलिए उसकी क्या हो जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल जो है, ठीक है ना, उसके आगे जो प्लेट जो आगे मूव करेगा, तो उसमें क्या होगा कि उसमें अब जो लूप ऑफ हेल्थ है उसका डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ आ रहा था वो पार्ट, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी क्योंकि उसकी जो वॉल है वो परमेबल है टू वाटर, वाटर उससे पास होता है। इसके अलावा सॉलिड कुछ पास नहीं होता, जो है वाटर वहाँ से पास होगा, ठीक है ना। जब इससे वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, अब जो फिल्ट्रेट यूज कर रहा है, क्योंकि उसमें पानी की कमी हो गई है, तो वो क्या हो गया है, तो वो जो है अब कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो गया, मीन्स थोड़ा गाढ़ा फॉर्म में हो गया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अच्छा, यहाँ पे ये बात हो रही कि ये क्योंकि परमेबल है वाटर के, तो इसलिए जो है यहाँ पे वाटर ही रीएब्जॉर्ब होगा, ठीक है ना। और सॉलिड जो है कोई सॉलिड जो है नहीं होगा, मीन्स से सॉलिड फ्लूइड यहाँ पे नहीं होगा, जो है रीएब्जॉर्ब सिर्फ वाटर होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर जो असेंडिंग, अच्छा डिसेंडिंग तो हो गया। जो असेंडिंग जो ऊपर की तरफ लूप ऑफ एल का जो ऊपर की तरफ पोर्शन जाने वाला है, वहाँ पे सेम आपको वो अपोजिट है, ठीक है ना। वहाँ पे वाटर वो इम्परेबल नहीं है वाटर के, क्या करेगा कि वो जो है वहाँ से वाटर पास नहीं हो सकता, लेकिन उसके अलावा जो सोडियम और क्लोरीन जो है, जो सॉल्ट है, वो जो है वहाँ से रीअब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। डिसेंडिंग जो लूप ऑफ एल का जो पोर्शन था उसमें वाटर हो रहा था रीअब्जॉर्ब, और जो असेंडिंग है उसमें क्या होता है, उसमें जो है सोडियम और क्लोरीन जो है रीअब्जॉर्ब होंगे, ठीक है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है सोडियम और क्लोराइड जो आइंस है, ठीक है ना, ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, एक्टिव मीन्स एक्टिव सेल जो है अपनी एनर्जी एफिनिटी पे लगा के जो है इसको रीअब्जॉर्ब करेंगे। सोडियम एंड क्लोराइड आयन जो है मूव आउट ऑफ फिल्ट्रेट, यहाँ से फिल्ट्रेट से जब मूव आउट हो जाएंगे, तो क्या होगी, एंटर होंगे जिसमें इंटेस्टाइनल फ्लूइड में, वेयर दे आर टेकन बाय द ब्लड, ठीक है। इंटेस्टाइनल फ्लूइड जो है वो जगह होती है जो कि असेंडिंग, जैसे असेंडिंग लूप ऑफ एल है उसकी वॉल की सेंटर में, उसकी वॉल में, और जो है हमने कहा था कि उसके ऊपर जो है वास्ट रेक्टा जो है मूव होती है, जो आर्टीओस की ब्रांच थी, तो उसकी वॉल की जो जगह थी वहाँ पे मूव करेगा। उसके बाद जो है वहाँ से वो क्या हो जाएगा कि वो जो आर्टीओस में हो जाएगा, ब्लड में स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से ब्लड में पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ठीक है ना। तो the fluid that leave the ascending limb and collected by a distal formulated tubules is slightly hypotonic to the blood plasma। अच्छा, अब पहले हमने कहा था कि डिसेंडिंग में क्या था कि वाटर निकला, तो कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट रह गया। अब फिल्ट्रेट में दोबारा क्या हुआ कि सोडियम आयन और जो है क्लोराइड आयन में सॉल्यूट निकला, तो दोबारा से क्या हुआ कि जो जो फिल्ट्रेट था, दोबारा से वो क्या हो गया, वो जो है डिस्टल हो गया, ठीक है ना। मीन्स इसमें कंसनट्रेटेड नहीं रहा, वो डिस्टल हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये हाइपोटोनिक है, ठीक है ना। हाइपोटोनिक का मतलब क्या था, मीन्स हाइपोटोनिक मीन्स कि अब यहाँ पे दोबारा से क्या हुआ कि वाटर ज़्यादा हो गया और जो सॉल्यूट है वो कम हो गया, जो वहाँ का जो है हाइपोटोनिक हो गया। अब ये मूव करेगा कहाँ पे, ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स में मूव करेगा। In the distal community tubules, concentration of various salt is adjusted under the influence of hormone, ठीक है ना। अच्छा, डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल्स में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है सॉल्ट की, ठीक है ना, वो एडजस्ट होगी, ठीक है ना। कुछ हार्मोन यहाँ पे वर्क करेंगे, हार्मोन की जो है इन्फ्लुएंस के अंडर जो है ये काम होगा, मतलब एडजस्ट होगा। फिर फिल्ट्रेट जो है अब ऑलमोस्ट जो यूरिन बन चुका है, ये पास होगा इन कलेक्टेड डक्ट में, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है फिल्ट्रेट जो है फाइनली एडजस्ट है, वहाँ पे जो है क्या होगा, जो कलेक्टेड डक्ट है वहाँ पे दोबारा जो वाटर की एडजस्टमेंट है वो फिट की जाएगी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी, कि बॉडी में कितना वाटर रिक्वायर्ड है, कितने की रिक्वायर्ड नहीं है, तो जितना रिक्वायर्ड नहीं होगा तो वो जो है कलेक्टेड डक्ट में जो है एडजस्ट करके जो है यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगी और बॉडी से ये पास आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके डायग्राम के जरिए समझाती हूँ मैं आपको कि ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, ये क्या था, ये था बॉबिन कैप्सूल, ये है एफिरेंट, ये है इफरेंट, ठीक है ना। यहाँ से ब्लड आया, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे थोड़ी देर के यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा, आराम से स्पीड कम होगी, तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रह जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि नॉन सेलेक्टिव अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगी, वो सिर्फ इसी पोर्शन में होगी, ठीक है ना, जो
इसी पोर्शन में होगी, ठीक है ना, इसी पोर्शन में होगी, मेल्फिजियन बॉडी में होगी, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन हो गया, क्या होगा कि नॉन सेलेक्टिव मतलब इसमें काम की चीज़ें भी होंगी और कुछ ऐसी चीज़ें भी जो काम की नहीं है वो आगे मूव करेगी। अब ये जो है ये क्या है, ये जो पोर्शन है, जो ये कॉइल, ये नज़दीक है तो इसको बोलेंगे हम प्रोक्सिमल कॉम्बिनेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। और ये जो है ये क्या है, ये है डिस्टल कॉम्बिनेटेड ट्यूब्यूल्स। इसकी शेप जो है ये ऑफ हेल्थ है, ठीक है ना। अब ये हमने कहा था कि आगे जाके 3 ब्रांच में डिवाइड होगा, जो यहाँ पर दिखाई नहीं है। तो वो जो ब्रांचेस है, ठीक है ना, एक ब्रांच जो है वो इसके अराउंड जो है मूव करेगी, और दूसरी ब्रांच जो है वो इसके अराउंड मूव करेगी, और तीसरी जो इसकी ब्रांच है वो जो है ये लूप ऑफ हेर्ले के अराउंड जो है वो मूव करेगी, ठीक है ना। तो ये था पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और दिस वन इज कॉल्ड वैसा रेक्टिफाइड, ठीक है ना। अब हमने कहा था कि यहाँ पे या तो फिल्ट्रेशन हो गई, अब यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन कहाँ किस चीज़ की होगी, ग्लूकोज की या अमाइनो एसिड की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। और जो ये जो आर्टरीज की जो ब्रांच आ रही थी, इस पर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ग्लूकोज जो है इनमें से कुछ चैनल बने होते हैं, मतलब गैप बना होता है, तो ग्लूकोज जो है क्योंकि इनका साइज छोटा था तो इसलिए जो है वो चीज़ें यहाँ पे आगे मूव करके आ गई, लेकिन वो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है तो इसलिए इसको रीअब्जॉर्ब करना ज़रूरी है। तो वो ग्लूकोज और वो अमाइनो एसिड जो है दोबारा से इससे बाहर निकल के इस प्रोक्सिमल कॉम्बिनेटेड से बाहर निकलकर इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जो है आर्टियोल्स में जो है दोबारा ऐड हो जाएंगी, ऐड होकर ब्लड के साथ जो है वो पूरी बॉडी में फ्लो करेंगी, ठीक है ना। फिर ये फिर जो है फिर क्या होगा कि अब यहाँ तक जो है फिल्ट्रेट मूव करता हुआ यहाँ तक आ गया, लेकिन अब फिल्ट्रेट यहाँ पे आएगा, ये लूप ऑफ हेर्ले जिसको हम कह रहे हैं डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग मीन्स ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मूव करेगा, ये जो है पता कि यहाँ से इससे क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। वाटर क्योंकि यहाँ सिर्फ वाटर ही रीअब्जॉर्ब होता है, इसके अलावा सॉल्यूट मटीरियल रीअब्जॉर्ब नहीं होता। अब जब इससे पानी निकल जाएगा तो ये जो सब फिल्ट्रेट है ये कॉन्सनट्रेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा जो है मतलब गाढ़ा हो जाएगा। अभी यहाँ से मूव करते हुए जाएगा यहाँ पे, अब आएंगे हम असेंडिंग लूप ऑफ हेर्ले पे जाएंगे, ठीक है ना। असेंडिंग में क्या होगा कि अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ सोडियम और जो सोडियम और क्लोराइड के जो आयन है, सही से दिखाया जा रहा है मुझे इसमें, क्लोराइड के जो आयंस है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ जो है जो सॉलिड जो है सोडियम और क्लोराइड के जो आयन है वो ही रीअब्जॉर्ब होंगे, ठीक है ना। तो दोबारा से क्या हो जाएगा, दोबारा जो फिल्ट्रेट है उसमें क्योंकि उसमें से सॉल्यूट निकल गया, दोबारा से वो बैलेंस सही हो गया, तो वो दोबारा से जो है क्रिस्टल में आ जाएगा, ठीक है ना। अब आएगा फिल्ट्रेट यहाँ पर, फिल्ट्रेट जब यहाँ पर आएगा मीन्स डिस्टल कॉम्बिनेटेड में आएगा, तो यहाँ कुछ हार्मोन्स होंगे, कुछ हार्मोन्स इसके ऊपर वर्क करेंगे और इससे जो है कुछ और जो जैसे काम की चीज़ें जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट जो है, और ये जो है यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो ये हार्मोन्स इसके ऊपर वर्क करेगा, और उसके बाद जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम हार्मोन, ठीक है ना। फिर ये जो फिल्ट्रेट है ये फाइनली मूव होकर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, इसमें फाइनल जो है वाटर की एडजस्टमेंट होगी, मीन्स कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट बॉडी को है, तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा जो रह गया, और कुछ कितना जो है बॉडी से बाहर जाना चाहिए तो बॉडी से किसी में ऐड हो जाएगा, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा कि कलेक्टिव डक्ट के जरिए जो ये जो है बाहर निकल जाएगा, जो यूरिन के फॉर्म में, मीन्स अब जो इस डक्ट में जितनी भी चीज़ें वो बॉडी से क्योंकि बाहर नहीं जा रही है, तो ये बाहर बॉडी से आगे जो है पास आउट हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड स्टेप जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है ना। इस लेवल में क्या होता है कि ये थर्ड फंक्शन जो है, ठीक है ना, इसमें कहता है लेवल ऑफ द बोथ प्रोक्सिमल एज वेल एज डिस्टल, ठीक है ना। जो कॉइल ट्यूब थी उसमें प्रोक्सिमल में और डिस्टल में भी क्या हो जाएगा कि सम पॉइजनस सब्सटेंस एज वेल एज नाइट्रोजन सब्सटेंस, कुछ जो डेंजरस सब्सटेंस होते हैं, जो पॉइजनस होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो सब्सटेंस और नाइट्रोजन सब्सटेंस जो है जैसे कि अमोनिया, यूरिया, ठीक है ना, यूरिक एसिड वगैरह जो है, ये क्या होते हैं कि बन रहे होते हैं, सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द ब्लड सिक्रीट होते हैं, और डायरेक्टली जो है क्या होते हैं इनटू द फिल्ट्रेट बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मीन्स हमने कहा था कि जिन चीज़ों का साइज स्मॉल होगा तो वो तो जो है इजीली जो है फिल्ट्रेट होकर अल्ट्राफिल्ट्रेशन के जरिए जो है जो प्रोक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स है वहाँ पे ऐड हो जाएंगी, लेकिन बाकी चीज़ें क्या करेंगी, डिफरेंट जो आर्टियोल्स है उसमें ब्लड में फ्लो कर जाएंगी।
अब कुछ चीज़ें वहाँ भी ऐसी हुई जिनका साइज़ बड़ा होगा जो इस अल्टरनेटिव से जो है चल नहीं सकी, ठीक है ना, मतलब आगे मूव नहीं कर सकी, वो उसमें आगे चली जाएगी। अब उसमें क्या होगा कि ये जो है आप क्या करेंगे कि प्रोक्सिमल और डिस्टल कॉग्निटिव रूल में वो चीज़ें जो है डिस्टल कॉग्निटिव रूल में जो है क्या ऐड होती रहेंगी। इनको बॉडी से बाहर निकलना है तो वहाँ से ऐड होगी, मीन्स अपोजिट होगा। जहाँ ग्लूकोज और अमोनिया एसिड जो है बाहर निकल रहा था, ब्लड में शामिल होता, वही ब्लड से जो है ये जो पॉइजनस सब्सटेंस है, सब्सटेंस है, ये ऐड हो जाएंगे किसमें, प्रोक्सिमल और डिस्टल दोनों जो है कॉग्निटिव रूल्स में, ठीक है ना। अच्छा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स जो है यहाँ पे एनर्जी एटीपी लगा के जो है ये काम होता रहेगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन बेस जो है ऐड होगा इन द वे एक्चुअली दोस मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्सेप्टेड, ये वो मॉलिक्यूल्स है जो कि एस्केप कर गए थे ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, जो है फिल्ट्रेशन में एस्केप करके जो है वो क्या इफेक्ट के जरिए जो है बाहर निकल गए थे, ठीक है ना। इसके अलावा हाइड्रोजन एंड अमोनिया आयन सेक्रेटेड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है टू डिस्टल कॉग्निटिव ट्यूब्यूल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेंटेनर ऑफ एसिड बेस बैलेंस इन द ब्लड, ठीक है ना। जो डिस्टल कॉग्निटिव ट्यूब्यूल्स था यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन और अमोनियम आयन जो है जो कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सीक्रेट हो रहे थे, वो वहाँ से जाके डिस्टल कॉग्निटिव ट्यूब में ऐड होंगे, क्यों ऐड होंगे, इसका क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ये एसिड बेस के बैलेंस को जो है मेंटेन रखता है, ठीक है ना। The fourth one and the last regulative function of kidney is counter current exchange. There are two counter current exchange system operating in the medulla, ठीक है ना। medulla में दो counter current system जो है ऑपरेट कर होते हैं, ठीक है ना, जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक्सचेंज ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर, जो वाटर और सॉल्यूट को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। वन ऑफ द काउंटर करंट जो है वो क्या है, इसको कहते हैं काउंटर मल्टीप्लायर द लूप ऑफ हेनरी, ठीक है। काउंटर मल्टीप्लायर कहते हैं जो कि लूप ऑफ हेनरी में होता है, ठीक है ना, यहाँ पे। एंड द अदर वन जो है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि इट इज इन्वॉल्व इन डेवलपिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयंस अक्रॉस द मेडुला, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि बॉबिन कैप्सूल जो है वो डिस्टल एंड प्रोक्सिमल कॉग्निटिव ट्यूब्स, ये तीनों चीज़ें जो है क्या है किडनी के मेड्यूल कॉर्टेक्स पार्ट में, तभी इसी की बहुत ज़्यादा करीब करीब होती है, तो इसकी वजह से वो डालकर नजर आती है। जो लूप ऑफ हेनरी, ठीक है ना, लूप ऑफ हेनरी कहाँ होता है, ये मेड्यूला में होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या करता है, ये डेवलप करता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो है वहाँ पे डेवलप करता है, ठीक है ना। अच्छा, while passage of isotonic filtrate through the descending limbs, the reabsorption of water turn the filtrate gradually hypotonic, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी है, ठीक है ना, ये डिसेंडिंग ये जो है डिसेंडिंग पोर्शन, ठीक है ना। डिसेंडिंग पोर्शन से जो है क्या होता है कि आइसोटोनिक फिल्ट्रेट यूज का होता है, मीन्स दोनों चीज़ें इक्वल थी, सॉल्यूट की और वाटर की, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में थी। क्योंकि यहाँ पे जो है हमने कहा था कि डिसेंडिंग जो लिम्ब है उसमें क्या होगा, उसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो इस फिल्ट्रेट क्या बन जाएगा, वो हाइपोटोनिक बन जाएगा। हाइपोटोनिक मीन्स अब इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट जो वाटर है वो कम है, ठीक है ना, कंसनट्रेटेड जो है फिल्ट्रेट बन जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा कि जो सेंडिंग है, सेंडिंग लिम्ब में क्या होगा कि इसके अपोजिट हुआ कि सोडियम और फ्लोराइड आइंस जो है वो एक्टिवली रिमूव हो गए, ठीक है ना, और क्योंकि वाटर यहाँ से रिमूव नहीं होता, सिर्फ जो सोडियम और फ्लोराइड आइंस जो है फिल्ट्रेट से रिमूव हुए, तो दोबारा से क्या हुआ कि इसकी हाइपोटोनिसिटी जो थी वो क्या थी, वो दोबारा से रिड्यूस हो गई और दोबारा से क्या हो गया, जो यहाँ का फिल्ट्रेट था हाइपोटोनिक हो गया, क्योंकि जो आइंस थे, जो सॉल्यूट था वो निकल गया, तो मीन्स अब इसमें वाटर ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हाइपोटोनिक जो है हाइपोटोनिक हो गया, दोबारा से क्या हो गया कि इसमें वाटर और जो है उसका बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो गया, है ना। अब सोडियम एंड क्लोराइड आयन जो है रिमूव हुए, ठीक है ना, सेंडिंग लिम्ब से, ठीक है ना, स्लोली डिफ्यूज हो गए, ठीक है ना, बैक इनटू द सेंडिंग लिम्ब, ठीक है ना। क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे कि हमने कहा कि सोडियम आयन और जो क्लोराइड आयन है, ठीक है ना, ये यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब में जो है रिमूव हो गए। यहाँ क्या असेंडिंग में क्या रिमूव होता है, HO मतलब वाटर रिमूव होता है ना। अब ये जो आइंस है जब ये रिमूव होंगे तो क्या करेंगे, ये मेड्यूला की कंसंट्रेशन को जो है इंक्रीज कर देंगे। जब ये इंक्रीज कर देंगे तो ये क्या करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा। जब वाटर को अट्रैक्ट करेगा तो वाटर जो है ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम भी जो है मल्टीप्लायर इसलिए पड़ रहा है कि
काउंटर, क्योंकि ये जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को डबल कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो इसके बाद इसका नाम मल्टीप्लाई पड़ रहा है। काउंटर करंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ काम यहाँ देखिए असेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में क्या होता है कि इस डायरेक्शन में जो है रोटेट मूव करता है, और असेंडिंग में जो है इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करता है, ठीक है ना। इसको हम काउंटर करंट इसलिए कह रहे हैं, मल्टीप्लायर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो आइंस है ये क्या करते हैं कि मेडुला में जो कंसंट्रेशन है इसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज जब करेंगे तो वो वाटर को जो है अट्रैक्ट करेगा, जब वाटर को अट्रैक्ट करेगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है बढ़ जाएगी, जब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी तो मीन्स वहाँ पे जो रिएक्शन है दोबारा से क्या हो जाएगी कि मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसीलिए जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये वाटर की रिएक्शन को डबल कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। ये जो हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ये मेंटेन कर रहा है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट Na और यूरिया जो है यहाँ पे मेडुला में इसके थ्रूपुट जो है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। ड्यू टू द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसे हो गया, हाइपोटोनिक मतलब कि वहाँ जो सॉल्यूट है बढ़ गया और जो वाटर है वो कम हो गया, ठीक है ना। अबाउट 90% ऑफ वाटर ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब, लेकिन अब क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि आइंस वगैरह जो है वो करेंगे वाटर को अट्रैक्ट करेंगे तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट 90% वाटर जो है फिल्ट्रेट का वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट यूरिन पासिस आउटसाइड द बॉडी इज हाइपोटोनिक टू द बॉडी, ठीक है ना। इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो यूरिन जो पास आउट हो रहा है बॉडी से वो हाइपोटोनिक वो फ्लड होगा बॉडी का, ठीक है, मतलब जो उसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगी और वाटर का, क्योंकि बॉडी को वाटर लॉस नहीं करना, वाटर को कंज्यूम करना ज़्यादा, ठीक है। द अदर काउंटर करंट सिस्टम जो है इज कम्पोज ऑफ वैसा रेक्टा, ठीक है ना, द ब्लड वेसल दैट रन्स पैरेलल टू द लूप ऑफ द एयरवे। हमने जो तीसरी ब्रांच थी जो इफरेंट आर्टियोल्स की, जो कि मैंने कहा था कि इनको फैलने पे जो है मूव अराउंड होती है पैरेलल, ठीक है ना, उस ब्लड वेसल को हमने क्या नाम होता है, वैसा रेक्टे का, ठीक है ना। अब सब जो काउंटर करंट है वो इससे कम्पोज हुआ है, ये कवर करेगा, कैसे करेगा ये, कि सिर्फ 1% जो ब्लड है जो फ्लो कर रहा है, जो इस किडनी का वो इस वासा रेक्टा में जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, वो बहुत स्लोली स्पीड से जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई करेगा, वासा रेक्टा सप्लाई कर रहा है, ठीक है, प्रोवाइड करता है सफिशिएंट नरिशमेंट, वो क्या करता है कि जो ये डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्स है इसको जो है क्या कर रहा है, इसको नरिशमेंट, इसको यहाँ के सेल को जो है नरिशमेंट जो है प्रोवाइड कर रहा है, जैसे हमने पहले बात की नेफ्रॉन जो है बहुत सारे सेल से बना हुआ है, मल्टी सेलुलर, तो इसके सेल को नरिशमेंट जो है ये वासा रेक्टिका ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये लूप ऑफ मैंने कहा होता है मेडुला में होता है, ठीक है ना, तो ये एंड ऑल्सो एक पार्ट ये पार्ट देता है कि इसको वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट, ये वाटर जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करे फिल्ट्रेट से विदाउट हैविंग द कंडीशन, जो मेडुलर कंडीशन उसको डिस्टर्ब किए बगैर जो ये जो क्या करता है कि वाटर को वहाँ से रीअब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, और उसको आगे फ्लो करता है। दोबारा से मैं इस डायग्राम में यूरिन फ्लो कैसी हो रही है, यहाँ से जो है एफ्लुएंट से जो है ब्लड आया, ब्लड का फ्लो ज़्यादा था तो यहाँ पे स्पीड कम से जाएगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ देर के रहेगा, तो इससे क्या होगा कि नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन होगी, फिल्ट्रेशन होने के बाद जब यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी उसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे, उसको ब्लड नहीं कहेंगे, और ब्लड जो है वापस इफ्लुएंट से मूव करता हुआ यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है कुछ काम की चीज़ें भी आ गई थी, ग्लूकोज अमाइनो एसिड, ग्लूकोज अमाइनो एसिड का होगा दोबारा यहाँ से प्रोक्सैमल कॉलिट्यूबुल से जो है मूव करके इसकी जो ब्रांच गई है इसमें जाएगी, और इस ब्रांच से जो है वो चीज़ें जो कि बेस यूरिक एसिड वगैरह जो है जो यूरिन में पास आउट होना चाहिए था, जो कि यहाँ से स्केप कर चुकी है बिकॉज ऑफ देयर साइज, किसी और वजह से तो साइज का बढ़ा तो यहाँ से फिल्ट्रेट नहीं हो सकी, फिल्टर नहीं हो सकी, तो यहाँ मूव हुई, वो भी यहाँ पे शामिल होती रहेंगी, ठीक है ना। सेम यहाँ पे और यहाँ पे ये काम होता रहेगा, ठीक है ना। और फिर जाके ये इस ब्रांच में मिलता रहेगा, मिलने के बाद जो है ये अच्छा यहाँ से फिल्ट्रेट मूव करता हुआ आएगा, यहाँ से वाटर क्लियर क्वेश्चन हो जाएगी डिसेंडिंग में, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन आइंस क्लोराइड आइंस की क्लियर क्वेश्चन हो जाएगी, और फिर जो ये मूव करता है यहाँ आएगा, यहाँ पे कैल्शियम की और बाइकार्बोनेट की जो है अब्जॉर्प्शन हो जाएगी, उसके बाद जो है फाइनली करके टप में आएगा जहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगी किसकी वाटर की, कितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो है उससे निकाल लिया जाएगा, बाकी जो होगा वो शामिल कर देगा, और फिर यहाँ से जो है पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था यूनिफॉर्मेशन और फंक्शन ऑफ किडनीज।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप और से पढ़ेंगे और सही समझेंगे तो आपको जो है ईजी लगेगा। चीज़ें बहुत बार बार रिपीट हुई है, तो आप आई थिंक आपको ये याद हो गई होगी पूरा स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एडेप्टेशन ऑफ किडनी एंड इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन ऑन इट्स वर्किंग। जैसे हमने पहली बात की थी कि यहाँ कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं एब्जॉर्प्शन में या फिर ऐड करने में, या फिर किडनी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है, हार्मोन्स का कैसे जो है इन्वॉल्व करती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज एडेप्टेड टू द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स। जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अब वो अकॉर्डिंग कैसे कि एनिमल का जो नेचुरल हैबिटेट है मीन्स कहाँ वो रह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो किडनी की जो है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैमल दैट मस्ट कंजर्व वाटर डू सो बाय पासिंग मोर कंसनट्रेटेड फ्लूइड। मैमल जो है क्योंकि उनको वाटर को कंजर्व करना होता है, बचाना होता है, तो क्या करते हैं कि वो पास करते हैं मोर कंसनट्रेटेड फ्लूइड, मतलब वो यूरिन में लिक्विड कम हो और सॉल्यूट ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो ऐसा यूरिन पास करते हैं क्योंकि उनको वाटर लॉस को कम रखना होता है। द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द हैंड, ठीक है ना। जो कंसंट्रेशन है यूरिन की वो किस पे डिपेंड करती है, वो किससे होती है, जो लूप का जो लेंथ है, जो हमने कहा था कि यू शेप का जो स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हैंड में, इस पे जो है होता है कि जितना ये लेंथी होगा उतनी क्या होगा कि वाटर जो है कम एब्जॉर्ब होगा, जितना ये छोटा होगा उतना ही वाटर क्या होगा, उतना ही वाटर जो है बॉडी से पास आउट होगा, ठीक है ना। Generally, longer length of the loop of the handle causes higher concentration of the salt in the medulla, ठीक है ना। तो क्योंकि जितना लूप ऑफ हैंडले जो है मेडुला में डीपली गया होगा, तो उतना ही हायर कंसंट्रेशन जो होगी सॉल्ट की होगी, ठीक है ना, मेडुला में, which are ultimately related to the higher rate of the osmotic pressure of water from the collected duct, therefore by the concentrating the urine, लेकिन अच्छा ये क्यों होगा, जितना मतलब ये इसकी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा कि वाटर एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, वो ब्लड में शामिल होता रहेगा, और जितनी इसकी लेंथ छोटी होगी उतना ही वाटर कम कंज्यूम होगा, और जो बाकी होगा वो यूरिन में पास आउट हो जाएगा, कलेक्टेड डक्ट में जो कहीं जाएगा और वहाँ भी एडजस्टमेंट होगी, ठीक है ना। There are two types of nephron. The one is cortical nephron, the other one is juxtamedullary nephron. कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं इनका जो लूप ऑफ हैंडल होता है वो कहते हैं शॉर्ट होता है, ठीक है ना। एंड द जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है जाता है, इनका जो लूप ऑफ हैंडल होता है वो कहता है लॉन्गर होता है, ठीक है ना। मीन्स ये मेडुला में बहुत डीपली गया होता है, ठीक है ना। और हमने उससे पहली बात की कि वॉमेन कैप्सूल और प्रोक्सिमल एंड डिस्टल कम्युनिकेट होते हैं वो कॉर्टेक्स पार्ट में होते हैं, और मेडुला में जो है लूप ऑफ हैंडल होता है, ठीक है ना। तो जितना ये लॉन्गर होगा उतना डीपली जो है ये मेडुला में डीपली गया होगा, जितना ही शॉर्ट होगा ये उतना ही मेडुला में कम होगा। तो वो एनिमल जिनको ज़्यादा जो है वाटर कंजर्व करना होता है, ठीक है ना, ज़्यादा डिमांड होती है वाटर को कंजर्व करने की, तो उनके पास क्या होगा कि उनका जो लूप ऑफ हैंड है वो उतना ही क्या होगा कि उनके पास उतने ज़्यादा जो है जेस्टिका मेडुलरी नेफ्रॉन होंगे, ठीक है ना। और वो ऑर्गेनिज्म जिनको जो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर की डिमांड की कम हो, तो उनके पास जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है उनकी जो क्वांटिटी वो होगी वो ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जो शार्क वगैरह जो वाटर में इनहिबिटिंग जो ऑर्गेनिज्म है, कि उनके पास ऑलरेडी वाटर होता है, तो उनको वाटर लॉस करना जो है ज़्यादा वाटर कंज्यूम नहीं करते बॉडी में, तो क्या करते हैं कि उनकी बॉडी में क्या होता है कि उनकी बॉडी में जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं वो बहुत उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और इस नेफ्रॉन की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, ठीक है ना। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल होते हैं क्योंकि उनको जो है जैसे कैमल वगैरह से, अब कैमल जो होते हैं सहरा में जब पानी कम होती है तो उनको ज़्यादा वाटर को जो है कंज्यूम करना होता है, लॉस होने से बचाना होता है, तो उनकी बॉडी में जो नेफ्रॉन है, किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं, तो वो वाले नेफ्रॉन होते हैं जिनके लूप जो है लॉन्गर होते हैं, मीन्स उनके पास जो है जिसका मेडुलरी नेफ्रॉन जो है इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी और इसकी जो है कम होगी, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि हमने पहले इससे कह दिया कि डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन से नेचुरल हैबिटेट से जो है बिलोंग करता है, उसके जो है डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहीं पे जो है हमारा आज का टॉपिक जो है ख़त्म करते हैं।
प्रोसेस का आगे टॉपिक जो है रहता है, इसमें हम जो है हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से हार्मोन जो है किडनी के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है ना। और इंशाल्लाह उस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।